हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस को पढ़ा था, उसके बारे में देखा था। और आज की क्लास में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, जिसे लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसका नाम मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताया था कि अगर नाम बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यानी आंख में ऐसा दोष, ऐसा डिफेक्ट, ऐसा दोष जिसके नाते, जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को, दूर स्थित वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन नजदीक स्थित वस्तुओं को देख नहीं सकता, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी ए टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट ही कैन सी क्लियरली द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। क्लियर? इसमें होता क्या है, नजदीक का नहीं दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, दूर दृष्टि है, दूर की दृष्टि है। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो सामान्य आंख होती है, यानी सामान्य नेत्र है, जनरल सामान्य अच्छा आंख है, तो उसमें क्या होगा कि नॉर्मल आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना पे सेल्स होते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, और ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू वो इमेज का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाता है, हमको चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष रहता है, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस रहता है, तो वो नजदीक का नहीं देख पाता। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए, जब हम लेंस बनाएंगे ह्यूमन आई का, नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल कंडीशन देखिए क्या है, ये हो गया नेत्र, ये हो गया उसका मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर दूर से कोई लाइट आ रही है, दूर से आ रही है, तो लाइट कैसी आएगी, दूर से लाइट आ रही है तो पहले से कन्वर्ज आएगी, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है उसको कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रेटिना पर फोल्ड कर देगा, यानी रेटिना पर कन्वर्ज कर देगा, और हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई देगा। क्लियर है, बात समझ में आई? हम मान लिए रेटिना का कॉर्निया भी बना दे रहे हैं, मतलब आंख का कॉर्निया भी बना दे रहे हैं। अब देखिए, जो दूर से लाइट आ रही है वो तो आसानी से कन्वर्ज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नजदीक से कोई लाइट आती है तो देखिए, नजदीक स्थित वस्तु से जो लाइट आती है वो ऑलरेडी कन्वर्ज होते हुए आती है। कैसे आती है, कन्वर्ज होते हुए आती है। वो कैसे आएगी, कन्वर्ज होते हुए, सॉरी डाइवर्ज होते हुए। अब अगर डाइवर्जिंग लेंस आ रही है, डाइवर्जिंग लाइट आ रही है, यानी फैलती हुई लाइट, हिंदी में कहते हैं अपसारी, अपसारित। तो अगर अपसारित लेंस आ रही है, ठीक है, फैलती हुई आ रही है, अगर प्रकाश की किरणें फैलती हुई आ रही हैं तो उनको मोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ज्यादा पावर चाहिए होगा। ये लाइट सीधे जा रही है तो इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, ये लाइट इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है। अब देखिए, जो इन्फिनिटी से लाइट आई थी उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, इन्फिनिटी वाली लाइट की डायरेक्शन ये है। इस लाइट को यहां से यहां मोड़ना आसान था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट नजदीक है उससे जो लाइट आ रही है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, उसको यहां से यहां तक मोड़ना ज्यादा कठिन है, क्योंकि ज्यादा एंगल से डिवाइड मोड़ना पड़ेगा। तो जो नेत्र है, यानी ह्यूमन आई है, यानी डिफेक्टेड ह्यूमन आई है, वो डिफेक्टेड ह्यूमन आई नजदीक से आने वाली लाइट को आसानी से रेटिना पर नहीं मोड़ पाता, नहीं फोल्ड कर पाता। तो जब रेटिना पर नहीं बेंड कर पाता है तो कहाँ बेंड करता है, बेंड थोड़ा बहुत तो करता ही होगा, तो बेंड तो करता है पर उसकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पीछे बन जाती है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है, बेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। तो इसका मेन कारण है कि पावर ऑफ आई लेंस क्या हो गया है,
घट गया है, पावर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब भी व्यक्ति को यानी किसी पर्सन को अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो नेत्र का यानी कि आंख का जो पावर है, पावर ऑफ आईलेंस, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर पावर ऑफ आईलेंस डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो लाइट ऑलरेडी कन्वर्ज है या कम मुड़ना है उसको तो रेटिना पर बेंड कर देंगे, लेकिन जिस लाइट के लिए ज्यादा बेंडिंग कैपेसिटी चाहिए उस लाइट रेस को हम रेटिना पर बेंड नहीं कर पाएंगे, रेटिना पर कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नजदीक स्थित वस्तुओं का जो इमेज बनेगा वो रेटिना के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। पावर डिक्रीज हो गया, पावर डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ बढ़ गया होगा, फोकल लेंथ बढ़ गया होगा, इंक्रीज हुआ है। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ है तो कैसे हुआ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा है तो जो आंख है, मान लिया ऐसे कर्व है, ठीक, तो आंख का लेंस जो है वो लेस कर्व्ड हो जाएगा। कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, यानी कि आई लेंस कैसी हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, ऐसे थी ऐसे इलोंगेटेड हो जाएगी, पतली हो जाएगी, यानी आई लेंस क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया। आई लेंस क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया, पतला हो गया, लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, लेंस बिकम्स थिन, लेंस क्या हो गया, पतला। ठीक है। अब दूसरा कारण और हो सकता है कि भाई हो सकता है लेंस तो ठीक है पर आपकी आई बॉल किसी वजह से छोटी हो गई है, ये जो पूरा आई बॉल है वो क्या हो गया है, छोटा हो गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस और रेटिना डिक्रीज हो गया है। तो दूसरा रीजन हो सकता है शॉर्टनिंग ऑफ आई लेंस, आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल है वो अगर छोटा हो जाए उस केस में लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस घट जाएगी, अपने आप इमेज कहाँ बनने लगेगा, इन रेटिना से बाहर बनने लगेगा। क्लियर है। तो दो कॉजेज हैं। सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि पावर डिक्रीज हो जाता है, मायोपिया में पावर इंक्रीज हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में पावर डिक्रीज हो जाता है। मायोपिया में पावर इंक्रीज होगा जबकि हाइपरमेट्रोपिया में पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब अगर पावर घट गया है, कौन सा पावर घटेगा, तो आपको पता है कन्वर्जिंग पावर घट रहा है। कन्वर्जिंग पावर घट रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होगा, तो कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होगा। यानी करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्शन ऑफ कैसे, डिफेक्ट कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा। किससे, उचित फोकल लेंस के उत्तल लेंस के द्वारा। क्यों कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस हो गई है, तो कन्वर्जिंग पावर को फिर से बढ़ाने के लिए यानी ज्यादा मजबूत करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आपका कॉज हो गया, दो मेन कॉज है, ध्यान रखना है। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहां से भेज देंगे। ठीक है। क्लियर। अब देखिए इतने में कोई प्रॉब्लम, तो करेक्शन करेंगे तो करेक्शन के बाद इमेज कैसे बनेगी, चेक कर लेते हैं। तो करेक्शन के बाद कैसे इमेज बनेगी, तो ये मान लीजिए नॉर्मल आई है, मतलब ये आई है, ये उसका कॉर्निया बना दिए और उसके रास्ते में सामने कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिए। ठीक है। तो जो नजदीक से लाइट आएगी उस लाइट को पहले ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो मान लीजिए कन्वर्ज करके पैरेलल कर दिया। अब इस वाले को तो आराम से लाइट क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है, यानी कन्वर्ज कर सकता है कहाँ, ऑन द रेटिना। ठीक। तो हमारा इमेज कहाँ बनने लगा, अपने आप कहाँ बनने लगा, रेटिना पर बनने लगा। क्लियर है।
बात समझ में आई? अब एक चीज सोचिए कि अगर हमको सुटेबल फोकल लेंथ चाहिए तो हाउ टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ, कैसे फोकल लेंथ पाएंगे, कैसे फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, कैसे फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए और इमेज डिस्टेंस चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेंगे और इमेज डिस्टेंस कैसे लेंगे, ये समझने के लिए पहले आपको समझना चाहिए कि आपके क्या देख पा रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, करें। तो देखिए, जब पर्सन को लॉन्ग साइटेडनेस हुआ है, यानी दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो वो कहाँ की चीजें देख पा रही है? दूर का तो देख पा रहा है, यानी इन्फिनिटी तो देख ही पा रहा है, तो उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन नजदीक का नहीं देख पा रहा है। नजदीक होता है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट होता है कितने पे? डी, यानी 25 सेंटीमीटर पे। तो हो सकता है कि उस पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाए आंख से दूर, यानी जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, हो सकता है वो 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट, 15 फीट या 10-20 मीटर के रेंज के बाद हो सकता है, यानी कि जो नियर पॉइंट है वो टुवर्ड्स इन्फिनिटी शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो रेंज ऑफ विजन कम हो जाएगा। उस केस में पर्सन कहां तक देख पाएगा? वो नया नियर पॉइंट, वो हो गया हमारे लिए क्या? लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, क्योंकि लेंस इमेज कहां बनाएगा? वहीं बनाएगा जहां पर्सन देख सकता है। लेंस इमेज कहां बनाएगा? जहां पर्सन देख सकता है। तो V हमारा क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसके लिए? इमेज डिस्टेंस किसके लिए? ऑफ लेंस, ठीक। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? वो नियर पॉइंट जो आदमी आसानी से देख पा रहा है, यानी कि ये हो गया नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, जहां पर वो आदमी जिसको दिक्कत है, जिसको दृष्टि दोष हो गया है, वो कहां तक देख पा रहा है, यानी जहां वस्तु देख पा रहे हैं वो होगा इमेज डिस्टेंस, और जहां देखना चाहते हैं वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो और यू क्या होगा? यू होगा जहां देखना चाह रहा है, यानी मान के चलो लिख सकते हैं वेयर पर्सन वांट्स टू सी, वेयर पर्सन वांट्स टू सी। क्लियर है? अब आमतौर पे पर्सन कहां देखना चाहेगा? जहां वो नहीं देख पा रहा है, क्योंकि सामान्यतः हमारी आदत है जो हमें नहीं मिलता हम वही चाहते हैं। तो अगर पर्सन को 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई दे रहा है, न्यूनतम, यानी न्यूनतम जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, वहां नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखने के लिए चश्मा लगाएंगे, वो होगा 25 सेंटीमीटर। तो आमतौर पे यू कितना होगा? 25। तो या तो मेंशन किया रहेगा, अगर नहीं मेंशन किया रहेगा तो आप यू की वैल्यू क्या लेंगे? 25। ध्यान रखना है यू और वी दोनों वैल्यूज निगेटिव में ही कंसीडर करना है, क्योंकि ये दोनों लेंस के सामने ही बनेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिफेक्ट का करेक्शन। अब आप क्या करेंगे? यू और वी की वैल्यू लेंस फार्मूले में पुट कर देंगे, लेंस फार्मूला जानते ही हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब एक चीज थोड़ा सा देखते हैं, क्लास पढ़ाते हुए, मतलब जब लीनियर मैग्निफिकेशन में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन एक ही बताया है, वो है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला। यानी अगर आप याद करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? स्मॉल लेम से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है v बाई यू फॉर लेंस, होता है ना? ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे सीधा। तो अगर सीधा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसकी इमेज या तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, जो भी बनेगा, पर बनेगा कैसा? सीधा ही। क्लियर है?
तो उसके लिए फॉर्मूला होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। पर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इलोंगेटेड हो या ऐसे स्लैंट हो, क्या हो, स्लैंट हो, तिरछा हो, या मान लीजिए कुछ थिकनेस का हो, तो थिकनेस भी तो इलोंगेट होगी, थिकनेस में भी तो फर्क पड़ेगा, तो उसका इमेज फॉर्मेशन आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस पर्सपेक्टिव के लिए, इसी चीज के लिए हम आज की क्लास में ये थोड़ा सा बता रहे हैं। मैग्निफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा? एक वो जो आप पहले से जान रहे हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हिंदी के लिए आप कह सकते हैं वैसे ट्रांसवर्स, और उसका मतलब होता है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ। हिंदी क्या है? अनुप्रस्थ। पर समझने के लिए आप समझिए वर्टिकल। वर्टिकल माने लेंस के अपर्चर के हिसाब से देखना, तो वर्टिकल, ठीक है, नहीं ऊर्ध्वाधर। और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा कौन सा हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य। ठीक है, एक हो गया ट्रांसवर्स और एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। तो देखिए कैसे समझेंगे इसका। ये जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये कहलाता है ट्रांसवर्स। ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स। और यहां से ये दूरी, ये भी तो एक दूरी है, ये दूरी कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक, बात समझ आई? तो जब वस्तु बनाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये वाला बेस के हिसाब से यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट बन जाए, इमेज बन जाएगा। हो सकता है कि इधर भी बने, हो सकता है उधर भी बने, वो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी है। तो मान लीजिए कि लीनियर मैग्निफिकेशन ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कुछ इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ये वाली दूरी का भी तो मैग्निफिकेशन होगा, तो हो सकता है इसका मैग्निफिकेशन कुछ इतना हो, तो इमेज फाइनल आपकी इस तरीके की बनेगी। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक, तो वो डिपेंड करता है किधर जाएगा किधर जाएगा, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो फॉर्मूला दोनों का ध्यान रखना है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है, वो है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है वी बाई। क्लियर है? बात समझ में आई? दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम। क्या होगा? ml होगा इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ m। किसके लिए? लेंस के लिए। और ये इक्वल होगा माइनस ऑफ m स्क्वायर, किसके लिए? मिरर के लिए। क्लियर है? बात समझ में आई? इस पर हम जल्दी आपको कोई क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दो तरीके का मैग्निफिकेशन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल का मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स के मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है लेंस में, और माइनस ऑफ स्क्वायर के होता है किसके इक्वल? माइनस ऑफ m स्क्वायर के इक्वल होता है किसमें? मिरर के केस में। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन पर, जो हाइपरमेट्रोपिया से रिलेट करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स which are placed less than 1 meter from his eye. If he wants to read newspaper
at distance 25 centimeter from his eye which type of lens and of what focal length he have to use। ठीक है, क्लियर है। एक पर्सन है जो आज क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है जो उसकी आंख से 1 मीटर की से कम दूरी पे रखे, यानी 1 मीटर तक दिख रहा है। 1 मीटर उससे पीछे दिख रहा है, उससे दूर दिख रहा है, पर 1 मीटर से कम रखने पर, नजदीक रखने पर वो चीज उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन सा प्रॉब्लम है? दूर दिख रहा है, नजदीक नहीं दिख रहा। तो दूर दृष्टि दोष यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तो उसका प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम पूछता तो क्या लिखते? He is suffering from hypermetropia. He is suffering from hypermetropia. क्या प्रॉब्लम है? हाइपरमेट्रोपिया की। अब कह रहा है कि कहां तक देख पा रहा है? 1 मीटर तक देख पा रहा है। कहां देखना चाह रहा है? मैंने कहा था कि जिसको जो चीज नहीं मिलती है वो वही ढूंढना चाहता है। ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर देखना चाह रहा है, नहीं 1 मीटर की डिस्टेंस तक देख पा रहा है और 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख करके किताब पढ़ना चाह रहे भाई 1 मीटर पे रख लो। पर देखिए 1 मीटर रखने पर अब जो वो वर्ड्स क्या होंगे, एक एक अल्फाबेट स्मॉल हो जाएंगे, दिखाई नहीं देगा, किताब थोड़ी पढ़ी जा सकती है। तो उस केस में 25 पर रखना पड़ेगा। तो 25 वो देखना चाह रहा है और 1 मीटर वो देख पा रहा है। तो लेंस के लिए जब आएंगे फॉर लेंस एक चीज होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक होगा इमेज डिस्टेंस। एक होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक होगा इमेज डिस्टेंस। एक होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक होगा इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? जहां वो देखना चाह रहा है, लेंस का ऑब्जेक्ट तो वहीं रखा रहेगा ना, तो कहां देखना चाह रहा है? 25 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। और वो कहां देख पा रहा है? ही कैन सी अप टू 1 मीटर, मतलब नियरली मिनिमम एटलीस्ट 1 मीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल हुआ? 100 सेंटीमीटर के इक्वल। सो लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/-100 माइनस 1/-25। सॉल्व कर लीजिए। सो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/100 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस 1/25। 100 और 25 का एलसीएम 100, तो माइनस 1 प्लस 4 यानी हो गया 4 माइनस 1 कितना? 3/100। तो 1/f कितना आया? 3/100 यानी f इक्वल टू आया 100/3 सेंटीमीटर, दैट इज 33.33 सेंटीमीटर। है ना? क्लियर है? और ये कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है किस लेंस के लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो विच टाइप ऑफ लेंस ही शुड यूज? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग। तो हो सकता है आप दोनों वर्ड डालेंगे, कॉन्वेक्स भी और कन्वर्जिंग भी, क्योंकि हो सकता है कि नेचर से मतलब हो कि कन्वर्जिंग पूछा हुआ है, और हो सकता है टाइप है तो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों सही है तो हम दोनों डाल देंगे इसलिए कि गलती ना हो। क्लियर? कन्वर्ज और डाइवर्ज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्ज लिखिए, डाइवर्ज लिखिए, कॉन्वेक्स लिखिए और कॉन्केव लिखिए, चेक करिए कि किसका नाम ज्यादा मिल रहा है। तो कन्वर्ज का नाम कॉन्वेक्स से ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका आंसर एफ आ गया। अब अगर मान लो पूछता कि पावर क्या है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर। एफ सेंटीमीटर में है तो 100/100/3। 100 कट गया, कितना आया? 3 डायोप्टर। प्लस का ये है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस प्लस में पॉजिटिव डायोप्टर पॉजिटिव होता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर?
ठीक, अब आंख के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे एसएससी में, सीटेट में या टेट में, जैसे छोटे बच्चों के एग्जाम में होता है, प्राइमरी जूनियर के टीचर के एग्जाम में होता है। अभी एलटी ग्रेड का टीचिंग का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आई के बारे में। और कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो क्या है, फैक्ट्स ऑफ अबाउट आई। तो ध्यान दीजिए कि नॉर्मल पर्सन का रेंज ऑफ विजन क्या है, नॉर्मल पर्सन का, फॉर नॉर्मल पर्सन नियर पॉइंट क्या है, फॉर नॉर्मल पर्सन नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं एग्जैक्ट हो, 25 26 एक रेंज है, 25 तो एवरेज है। अगर बच्चे हैं, चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो उसका नियर पॉइंट क्या होगा, समझ रहा है? छोटे बच्चों का नियर पॉइंट क्या होगा? छोटे बच्चों का नियर पॉइंट होता है ज्यादा की कम, ऑब्वियसली कम, क्योंकि छोटे बच्चे नजदीक की ही चीजों को आसानी से देखते हैं, तो वो उनका नियर पॉइंट होता है लगभग 7 से 6, 7 या आप कह सकते हैं 7-8 सेंटीमीटर, लगभग कितना, 7 to 8 सेंटीमीटर। तो छोटे बच्चों को तो नापना पड़े ना उसकी आंख के हिसाब से, पर एक रेंज है कि उसका नियर पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और बूढ़े होंगे, जब आप बुजुर्ग होंगे, जैसे बाबा दादी टाइप की उम्र में होंगे, तो एल्डर जब होंगे, जब बड़े हो जाएंगे, उम्र ज्यादा हो जाएगी, उस केस में नियर पॉइंट आपका दूर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? नजदीक देखने के लिए आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है क्योंकि मसल्स में अब उतनी जान नहीं रह जाती कि वो नजदीक की वस्तुओं को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को देख पाए। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो आपका नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा दूर की तरफ। तो नियर पॉइंट लगभग किधर के चला गया, 1 मीटर के आसपास, लगभग लगभग कितना चला गया, 1 मीटर के आसपास। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना। एक चीज और कि अगर कोई पर्सन है, उसे बचपन में ही मायोपिया हो गया है, या मतलब हम लोग की उम्र में मायोपिया हो गया है, अब जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा, श्योर है कि उसे हाइपरमेट्रोपिया भी होगा, क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस भी धीरे धीरे उम्र के साथ आएगी। ऐसे पर्सन को दोनों हो जाता है, यानी मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया हो गया, यानी ना वो एग्जैक्टली 25 पे देख पा रहा होगा, ना वो इन्फिनिटी पे देख पा, तो उसका रेंज ऑफ विजन बहुत छोटा हो जाता है। ठीक, 25 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम के बीच में। अब ऐसे केस को, ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया। ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया। और जिस पर्सन को प्रेस बायोपिया होगा उसे मायोपिया भी हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। अब मायोपिया हो गया है, ठीक, और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है। अगर मायोपिया हो गया है तो उसके इलाज के लिए कौन सा लेंस हम लोग देखे थे, तो देखे थे कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। और अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो उसके डिफेक्शन, उसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। इसको कहते हैं अवतल और इसको कहते हैं उत्तल। ये बात क्लियर है? मायोपिया यानी कि दूर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। एक ही लेंस में दोनों कैसे यूज करेंगे, तो एक ही लेंस में दोनों यूज करने के लिए क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस यूज करते हैं, यानी ऐसा लेंस जिसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अलग अलग लेंस, यानी उसी लेंस में आप देखेंगे बाबा दादी के चश्मे में कुछ इस तरीके का डिजाइन बना रहता है, ठीक है ना। ये नीचे वाला हिस्सा नजदीक देखने के लिए काम आएगा, यानी जैसे चश्मे में नजदीक देखना पड़ रहा है तो नीचे वाले हिस्से से देखेंगे, नीचे वाले हिस्से से देखेंगे तो नजदीक देखेंगे। और नजदीक नहीं दिखाई देता है किस बीमारी में, हाइपरमेट्रोपिया में। यानी नीचे वाले चश्मे का हिस्सा कौन से नेचर का होगा, कॉन्वेक्स नेचर का होगा। कौन से का होगा, कॉन्वेक्स का। तो ऊपर वाला कौन सा होगा, कॉनकेव। तो जब उस पर्सन को दूर देखना होगा तो वो ऊपर वाले हिस्से यानी कॉनकेव लेंस के हिस्से से देखेगा, और जब उसे नजदीक देखना होगा उस व्यक्ति को तो किधर से देखेगा, कॉन्वेक्स लेंस के हिस्से से। क्लियर है? आप ये डिजाइन आप किसी बुजुर्ग के चश्मे में अक्सर पा जाएंगे देखने को।
क्लियर है? प्रेस बायोपिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दोनों हो जाता है, पर ध्यान रखिए प्रेस बायोपिया उसी को होगा जिसे पहले से मायोपिया हो गया हो। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, एक चीज होती है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, हमारी आंख पर जैसे हमने कोई चीज देखा तो कब तक ब्रेन उसको रीड करके रखेगा, कब तक उसे वो चीज याद रहेगी? जब तक कि वो अगली इमेज नहीं देख लेता। ये बात क्लियर है? जैसे मान लिया आपने कोई हरी चीज देखी, उसके बाद कुछ देर बाद रेड देखा, फिर कुछ देर बाद ब्लैक देखा, तो आपको याद रहेगा कि ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि ग्रीन और रेड बहुत तेजी से आपके सामने से गुजरना है, इतना तेज कि आपका ब्रेन उसको कैच ना कर पाए, तो वो परसिस्टेंस ऑफ विजन की कोई चीज हमको कितने देर तक याद रहती है। ध्यान रखिएगा ह्यूमन आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन लगभग 1/10 सेकेंड है, यानी 0.1 सेकेंड। कितना? 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा हमारे लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन है। यानी अगर हम कोई इमेज देखते हैं तो हमारे आंख पर उसका परसिस्टेंस यानी उसका टिकाव, ठहराव 0.1 सेकेंड तक रहता है। क्लियर है? अब मान लीजिए 0.1 सेकेंड के बाद आप कोई दूसरा इमेज देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये इमेज और वो वाली इमेज में अंतर है। फिर 0.1 सेकेंड में, नहीं अगर 1 सेकेंड में 10 इमेज के आसपास देखते हैं, 6, 7, 8 या 9, 10 तक देखते हैं इमेज, तो हम समझ पाएंगे कि ये 10 अलग अलग पिक्चर्स हैं। जैसे पहले छोटे बच्चे का देखे, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। 1 सेकेंड में मान लिए 8 इमेज देखें तो हमें ये पता रहेगा कि ये छोटा बच्चा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्रम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक ही सेकेंड में 20 इमेज दिखा दिए जाए उसी के, बचपन से लेकर के और यंग होने तक, तो क्या होगा? 1 सेकेंड में 20 इमेज लगातार आपको दिखे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आंख के सामने लगातार बढ़ता चला जा रहा हूँ, उसकी क्या हो रही? बढ़ती चली आ रही। जैसे पिक्चरों में किया जाता है कि छोटा बच्चा हीरो दौड़ता हुआ शुरू हुआ, मार खा के दौड़ा, छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, और दौड़ते 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 क्या हो गया? 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया। तो वो परसिस्टेंस ऑफ विजन है। तो ध्यान रखेंगे क्या कि ह्यूमन आई के लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन नियर बाई कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है। ठीक, हम लोग किस तरह के रेडिएशंस को देख पाते हैं? तो हम लोग देख पाते हैं जिस तरह के रेडिएशंस को, लाइट के जिस रेंज ऑफ रेडिएशंस को देख पाते हैं उसे कहते हैं विजिबल रेंज। क्या कहेंगे? विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं विव ग्योर के, विव ग्योर के, जिसमें V फॉर वायलेट, R फॉर रेड, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें वेवलेंथ इस तरफ बढ़ता है, यानी रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये आपका कुछ इंफॉर्मेशन था लाइट के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। अब हम लोग अगला जो क्लास करेंगे उसमें पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। क्लियर है? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।